हास्य रस देखने वाले हैं। हास्य रस यानी कि आप सबको पता है कि जो हमारा स्मित हास्य होता है वह कब निकल पड़ता है, जब कोई हमें छोटा सा चुटकुला सुनाता है या हमारे मन पसंदीदा कोई भी कार्य होता है तो हम मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसे हास्य रस हास्य रस मनोरंजक है। आचार्यों के मतानुसार हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे हास्य रस कहा जाता है। सामान्यतः विकृत आकार प्रकार वेशभूषा वाणी तथा अंगिक चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि हमने देखा यहाँ पर वेशभूषा वाणी तथा अंगिक चेष्टाओं के कारण से जो हास्य रस होता है वह उत्पन्न होता है। आगे, यह हास्य दो प्रकार का होता है, आत्मस्थ तथा परस्थ। यानी कि दो प्रकारों से यह निकलता है। आत्मरस्त हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य रस दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरों को हंसते हुए देखने से भी यह प्रकट होता है। यानी कि दूसरा किस तरह से हंस रहा है, स्मित हास्य कर रहा है या बड़ी बड़ी हा हा ऐसे करके वह हंस रहा है, तो वह देखकर भी हमारे अंदर हास्य रस प्रकट होता है। और विकृत आकृति वाला व्यक्ति किसी की अनोखी और विचित्र वेशभूषा, हंसने वाली या मूर्खतापूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति हास्य रस का आलंबन होता है, जबकि आलंबन द्वारा की गई अनोखी एवं विचित्र चेष्टाएं उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम सर्कस देखते हैं तो सर्कस में कार्य करने वाले की वेशभूषा देखकर हमें बड़ी हंसी होती है। यानी कि वो क्या करता है, वहां पर अलग अलग वेशभूषा करके हमें दिखाने का प्रयास करते हैं और हम वहां पर हास्य व्यक्त करते हैं। उसके उपरांत शारीरिक चेष्टाएं, वही हम उदाहरण देखेंगे कि जो हम सर्कस देखते हैं तो सर्कस में क्या होता है, बंदर होता है और वह अलग अलग कृतियां करता है। उसी तरह से कोई भी इंसान होता है सर्कस वाला, वो भी अलग अलग कृतियां करते हैं, तो वह देखकर हमें हास्य उत्पन्न होता है। तो वह आलंबन द्वारा की गई अनोखी एवं विचित्र चेष्टाएं उत्पन्न करता है और उससे हमें हास्य उत्पन्न होता है। कभी कभी देखिए बारिश के दिनों में हम भी दुर्गम रास्ते से जाते हैं या कच्ची सड़क से निकल पड़ते हैं, तो हम भी फिसल कर गिर जाते हैं। तो गिरने के उपरांत उस क्षण के लिए तो हमें चीड़ आती है, लेकिन अगर हम फिर से दोबारा उस पर सोचते हैं तो हमें ही हम पर हंसी आती है। अरे मैं तो गिर गया, किस तरह से गिर गया, मेरे कपड़े किस तरह से गंदे हो गए। यह भी चित्रण हमारे मन ही मन में देखकर हम मुस्कुरा जाते हैं और हास्य रस की निर्मित होती है। आगे, आंखों का मिचाना, यानी कि हास्य रस कब उत्पन्न होता है। आंखों का मिचाना, हंसते हंसते पेट बल पर पड़ जाना, आंखों में पानी आना, मुस्कुराहट, हंसी, ताली पीटना आदि अनुभव होते हैं। जबकि हास्य रस के अंतर्गत हर सफलता, अश्रु,
उत्सुकता, स्नेह, आवेग, स्मृति आदि संचारी भाव होते हैं। यह सभी क्या होते हैं? आदि संचारी भाव होते हैं। और इससे हमारे अंतर्गत यह संचार होता है और हास्य रस की निर्मिति होती है। यथा एक हास्य रस का उदाहरण इस प्रकार है। देखिए, बड़ा मजेदार उदाहरण है और आप भी सुनिए। बड़ा मजेदार उदाहरण है हास्य रस का, जिसमें पत्नी के बीमार पड़ने के चित्र को हल्की हास्यदायक स्थिति का चित्रण काका हारती अपने एक छंद में करते हैं। पत्नी खटिया पर पड़ी। खटिया यानी कि जो चारपाई होती है हमारे इधर, उसे हम बाज कहते हैं। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग क्या है? व्याकुल है। व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, तब एक वैद्य को बुलाया। किसे बुलाया? एक वैद्य, यानी कि आज हम उसे डॉक्टर कह दे। एक वैद्य को बुलाया। इसको माता निकली। उसने यह समझाया, यानी कि वो जो पत्नी थी वो क्या बनने वाली थी? माता बनने वाली थी। उसने यह समझाया, यह काका कविवर सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। यानी कि देखिए कैसा हास्यपरक उदाहरण है। यानी कि उनको पहले समझ में नहीं आया कि पत्नी क्यों व्याकुल होकर पड़ी है किस रोग में, लेकिन वह तो पत्नी के साथ साथ वह माता भी निकली। तो इस तरह से यह हास्य रस के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे कि अगला उदाहरण, रामचरितमानस के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसने का वर्णन है। इस अंश में हम हास्य रस का पुट दे सकते हैं। देखिए क्या उदाहरण है। यह लक्ष्मण परशुराम का मूर्खता को इंगित करते हुए उन पर हंसते हुए कहते हैं। वह क्या कहते हैं? बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसुर महाभरयानी, पुनी पुनी मोही देखत कोहरू, चाहत उड़वान कुकी पहारू। यानी कि इस तरह से वह परशुराम को इस तरह से उदाहरणों के माध्यम से देकर वह हास्य रस को प्रकट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हास्य रस यानी कि हम जहां किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, वैसा दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है तो हास्य रस हमारे अंतर्गत तुरंत संचार हो जाता है। तो इस तरह से यह हमारा हास्य रस था।